आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुतों के लिए उम्मीद भी है और कंफ्यूजन भी। होम्योपैथी और बालों का झड़ना। इसमें ना सबसे बड़ी उलझन यही है कि होम्योपैथिक इलाज में असर अक्सर धीरे धीरे दिखता है। हाँ, बहुत धीरे। तो सवाल ये उठता है कि उस इंतजार के दौर में किसी को कैसे पता चले कि जो दवा वो ले रहे हैं वो वाकई काम कर रही है या बस समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ, ये सवाल तो हर कोई पूछता है जो इस रास्ते पर चलता है, और ये बहुत वाजिब भी है। बिल्कुल। होम्योपैथी कोई पेन किलर तो है नहीं कि आपने गोली खाई और 10 मिनट में असर दिख गया। ये शरीर के पूरे सिस्टम को अंदर से ठीक करने का काम करती है। अच्छा। उसके संतुलन को वापस लाती है। इसीलिए इसके जो संकेत हैं वो अक्सर बहुत सटल होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, जिन्हें पकड़ने के लिए थोड़ी समझ और थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। और आज हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो रिसर्च नोट्स हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक तरह का रोड मैप तैयार करते हैं। इनमें उन छोटे बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव संकेतों की एक बहुत साफ लिस्ट है जो इलाज के दौरान दिख सकते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। मान लीजिए कोई आज से इलाज शुरू कर रहा है। ठीक है। वो उम्मीद से भरा है पर थोड़ा डरा हुआ भी है। पहले कुछ हफ्तों में उसे ऐसा क्या देखना चाहिए जो उसे हिम्मत दे? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी संकेत बहुत सीधा साधा है। क्या है वो? बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगना। ये वो पहली हरी झंडी है जो बताती है कि गाड़ी सही दिशा में चल पड़ी है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल झड़ने एकदम से बंद हो जाएंगे, लेकिन एक साफ फर्क दिखने लगेगा। अच्छा, और ये फर्क दिखेगा कहाँ? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे कोई नोटिस करे? इसे नोटिस करना बहुत आसान है। जैसे कंघी करते समय पहले जितने बाल उलझ कर निकलते थे, अब उससे कम निकल रहे हैं। या जब आप शैम्पू करते हैं तो ड्रेनेज में बालों का गुच्छा पहले से छोटा दिख रहा है। सुबह तकिए पे पहले से कम बाल मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव ही पहला और सबसे ठोस सबूत है। और ये सब दिखने में आमतौर पर कितना समय लग जाता है? क्योंकि यही वो सवाल है जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। और अच्छी खबर ये है कि इस पहले संकेत के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा। एक सामान्य पैटर्न के हिसाब से सही दवा शुरू होने के पहले 3 से 6 हफ्तों के अंदर ही बालों के गिरने की रफ्तार में कमी आनी शुरू हो जाती है। ओह, बस 3 से 6 हफ्ते? हाँ, ये पहला पड़ाव है जो डॉक्टर और मरीज दोनों को ये भरोसा दिलाता है कि चुनी गई दवा शरीर के साथ वो तालमेल बिठा रही है। 3 से 6 हफ्ते, ये तो काफी आश्वस्त करने वाली टाइमलाइन है। 1-1.5 महीने में पहला पॉजिटिव संकेत मिल सकता है। जी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बालों का झड़ना कम हो गया है, डैमेज कंट्रोल हो गया है, लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बाल वो कागज जैसे पतले और बेजान हैं। क्या होम्योपैथी सिर्फ झड़ना रोकती है या बालों की सेहत पर भी काम करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें दूसरे महत्वपूर्ण संकेत की ओर ले जाता है। और वो क्या है? बालों की क्वालिटी में सुधार। झड़ना रोकना तो सिर्फ आधा काम है। सही बात है। असली इलाज तब होता है जब बचे हुए और नए आने वाले बाल वो पहले से ज्यादा मजबूत हों। आप महसूस करेंगे कि बाल छूने में मोटे लग रहे हैं, उनमें थोड़ी जान आ गई है, और उनका रूखापन या दो मुहे होकर टूटना कम हो गया है। तो ये एक तरह से अंदर से बाहर वाला सुधार है। ये सिर्फ बाहरी चमक नहीं है, बल्कि ये बताता है कि बालों की जड़ों को पोषण मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, आप इसे कमजोर से मजबूत की यात्रा कह सकते हैं। जब शरीर का अंदरूनी सिस्टम संतुलित होता है तो वो बालों की जड़ों तक सही पोषण पहुंचा पाता है। अच्छा। ये बालों की क्वालिटी में सुधार उसी गहरे इलाज का बाहरी प्रतिबिंब है। ये बहुत ही मजबूत संकेत है कि इलाज सिर्फ लक्षण को नहीं बल्कि जड़ को ठीक कर रहा है। यहाँ से बात अब और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने डैमेज कंट्रोल और रिपेयर की बात की, लेकिन अब उस हिस्से पे आते हैं जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। नए बालों का उगना, जिसे हम बेबी हेयर भी कहते हैं। हाँ। हमारे नोट्स इसे रीग्रोथ का सबसे बड़ा प्रमाण बताते हैं। हाँ, और ये वो पड़ाव है जहां मरीज का आत्मविश्वास सच में वापस लौटता है। जब आप अपनी हेयरलाइन पर या जहां बाल पतले हो रहे थे वहां छोटे छोटे मुलायम रोएं जैसे बाल उगते हुए देखते हैं ना, हाँ, तो आपको यकीन हो जाता है कि प्रक्रिया काम कर रही है। मैं इन नोट्स में एक बात पढ़ रही हूँ जो मुझे हैरान कर रही है। इसमें लिखा है कि जब ये नए बाल उगते हैं तो शुरुआत में वो हल्के रंग के या लगभग पारदर्शी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जब बाल का फॉलिकल दोबारा सक्रिय होता है
तो शुरुआत में उगने वाले बाल बहुत महीन और कम पिगमेंट वाले होते हैं। अच्छा। जैसे जैसे उन्हें पोषण मिलता जाता है और वो मजबूत होते हैं, उनका रंग भी धीरे धीरे गहरा होकर आपके बाकी बालों जैसा हो जाता है। तो इसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। तो ये एक सामान्य और पॉजिटिव साइन है। जी बिल्कुल। पर इस खुशी के लिए इंतजार कितना करना पड़ता है, क्योंकि 3 से 4 हफ्तों में तो बाल झड़ने कम हुए थे। नए बाल उगने में कितना समय लगता है? आजकल तो लोग 30 सेकंड का वीडियो पूरा नहीं देखते। ये तो धैर्य की असली परीक्षा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये धैर्य की परीक्षा ही है। नए बालों को दिखने में आमतौर पर 3 से 4 महीने लग सकते हैं। 3 से 4 महीने? हाँ, शरीर की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। पहले वो चल रहे नुकसान को रोकता है, यानी बालों का झड़ना कम करता है। फिर वो मौजूदा बालों की सेहत सुधारता है, और जब ये दोनों काम हो जाते हैं तब वो अपनी ऊर्जा नए निर्माण यानी रीग्रोथ में लगाता है। अच्छा, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हाँ, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है और इसे समय देना ही पड़ता है। ये टाइमलाइन समझना वाकई जरूरी है ताकि उम्मीदें सही रहें। लेकिन नए बालों के उगने के अलावा हमारे रिसर्च में एक ऐसे संकेत का जिक्र है जिसे लोग शायद पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सा? और वो बालों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ भी नहीं है, वो है संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। कोई अपने बालों के झड़ने का इलाज करवा रहा है और उसे अपनी नींद में सुधार महसूस हो रहा है। इसका क्या कनेक्शन है? यही तो होम्योपैथी के सबसे मूल और सबसे खूबसूरत सिद्धांत को दर्शाता है। होम्योपैथी ये मानती ही नहीं कि बाल झड़ना सिर्फ सिर की त्वचा की एक समस्या है। अच्छा। वो इसे शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी गड़बड़ी का एक बाहरी अलार्म मानती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बाल झड़ना सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। जैसे इंजन गर्म होने पर डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जलने लगती है, बाल झड़ना वैसी ही एक चेतावनी है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो लाल बत्ती आपको बता रही है कि इंजन में कोई समस्या है। आप सिर्फ बत्ती का बल्ब निकाल दें तो समस्या ठीक नहीं होगी, है ना? नहीं होगी, बिल्कुल। होम्योपैथी उस इंजन को ठीक करने का काम करती है, और जब अंदर की मशीनरी यानी आपका पूरा स्वास्थ्य तंत्र ठीक होने लगता है तो उसके कई सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। और इन नोट्स में उसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे मरीज महसूस कर सकता है कि उसकी एनर्जी बढ़ गई है, वो पहले से कम थकावा महसूस करता है। हाँ, नींद गहरी और अच्छी आने लगी है, तनाव या चिड़चिड़ापन कम हो गया है, पाचन बेहतर हो गया है। जी हाँ, ये सभी संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि दवा सिर्फ सतह पर काम नहीं कर रही, बल्कि शरीर में गहरी चिकित्सा यानी डीप हीलिंग कर रही है। तो अगर किसी को अपने बालों के इलाज के दौरान ये बदलाव महसूस हो रहे हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही मजबूत सकारात्मक संकेत है। ये बता रहा है कि इलाज बिल्कुल सही दिशा में है। ये तो एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि अगर मेरे बाल झड़ने के इलाज के दौरान मुझे अपनी एसिडिटी में भी आराम मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। तो मतलब मेरे बालों का इलाज भी सही चल रहा है। निश्चित रूप से ये एक पुख्ता सबूत है कि आपका शरीर समग्र रूप से संतुलन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा और तार्किक लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कई लोगों का अनुभव इसके ठीक उल्टा होता है। हाँ, होता है। वो इलाज शुरू करते हैं और उनके बाल पहले से भी ज्यादा झड़ने लगते हैं। वो घबराकर दवा बंद कर देते हैं और मान लेते हैं कि होम्योपैथी ने उनकी समस्या को और बढ़ा दिया। उस स्थिति में क्या हो रहा होता है? ये एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण स्थिति है जिसे समझना जरूरी है। इसे होम्योपैथिक एग्रीवेशन कहा जाता है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन? हाँ, इसका मतलब है कि जब सही दवा शरीर में जाती है तो वो शरीर की सोई हुई उपचार प्रक्रिया को एक तरह से किक स्टार्ट करती है। इस शुरुआती हलचल में कभी-कभी लक्षण अस्थायी रूप से थोड़े बढ़ सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, अगर किसी के बाल पहले से ज्यादा झड़ने लगे तो वो तो घबरा ही जाएगा। ये कहना कि ये एक अच्छा संकेत हो सकता है, थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये कैसे पता चलेगा कि यह एक अच्छा वाला एग्रीवेशन है या दवा सच में नुकसान कर रही है? ये बहुत वैलिड सवाल है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, एक सच्चा होम्योपैथिक एग्रीवेशन हमेशा थोड़े समय के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म। कितना शॉर्ट टर्म? ये कुछ दिनों से लेकर 1-2 हफ्तों तक रह सकता है। और दूसरा, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब लक्षण थोड़े बढ़ते हैं, बेकाबू नहीं हो जाते। अच्छा। अक्सर इस शुरुआती बढ़ोतरी के बाद स्थिति में बहुत तेजी से और स्थायी सुधार देखा जाता है। तो इसकी सीमा क्या है? मतलब कब ये चिंता का विषय बन जाता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। अगर लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, यानी बाल गुच्छों में गिरने लगें, या ये स्थिति हफ्तों तक बनी रहे, तो ये सामान्य नहीं है।
तब क्या समझें? ये इस बात का संकेत हो सकता है कि या तो दवा की शक्ति, जिसे हम पोटेंसी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है, या दवा ही गलत है। ऐसी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए। यह बहुत जरूरी जानकारी है। तो शुरुआती हल्की बढ़ोतरी से घबराना नहीं है, लेकिन ज्यादा होने पर डॉक्टर से संपर्क करना है। बिल्कुल। चलिए, अब उस स्थिति पर आते हैं जहां न तो कुछ अच्छा हो रहा है, न ही कुछ बुरा, बस सन्नाटा है। वो कौन से संकेत हैं जो ये बताते हैं कि दवा शायद काम ही नहीं कर रही और अब हमें सावधान हो जाना चाहिए? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा नकारात्मक संकेत समय सीमा से जुड़ा है। समय सीमा? हाँ, अगर इलाज शुरू किए 8 से 10 हफ्ते, यानी लगभग 2 से ढाई महीने बीत चुके हैं और बालों के झड़ने में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है, या वो वैसा ही है, या शायद थोड़ा बढ़ गया है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब 2.5 महीने तक अगर कोई भी सुधार न दिखे तो ये मानने का कोई कारण नहीं है कि आगे कुछ होगा? आमतौर पर नहीं। इसके साथ साथ दूसरे संकेतों को भी देखना चाहिए। अगर इस दौरान कोई नए बेबी हेयर का नामो निशान नहीं है, बालों की क्वालिटी में कोई सुधार महसूस नहीं हो रहा, और सबसे जरूरी, व्यक्ति को अपने संपूर्ण स्वास्थ्य जैसे ऊर्जा या नींद में भी कोई सकारात्मक बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, तो ये लगभग तय है कि इलाज काम नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका सीधा मतलब है कि चुनी गई दवा या उसकी शक्ति, मतलब पोटेंसी, वो शायद उस व्यक्ति के लिए सही नहीं है। अच्छा, पोटेंसी भी एक फैक्टर है। हाँ, होम्योपैथी में पोटेंसी का मतलब है कि दवा को कितना डाइल्यूट या शक्तिशाली बनाया गया है। कभी कभी कम शक्ति वाली दवा ज्यादा असरदार होती है, तो कभी ज्यादा शक्ति वाली। ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलकर दवा को बदलने या उसकी पोटेंसी में बदलाव करने की जरूरत होती है। उसी दवा को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब तक की चर्चा से ये साफ है कि संकेतों को सही समय सीमा के चश्मे से देखना बहुत जरूरी है। ऐसा करते हैं, सबकी आसानी के लिए अब तक की जानकारी को एक आसान गोल्डन टाइमलाइन में पिरो देते हैं। हाँ, ये बहुत मददगार रहेगा। ठीक है, तो रिसर्च के अनुसार गोल्डन टाइमलाइन कुछ इस तरह दिखती है। पहले 1 से 2 महीने में आपको बालों का झड़ना कम होता हुआ दिखना चाहिए। ये पहला और सबसे जरूरी चेक पॉइंट है। सही है। फिर 3 से 4 महीने में नए बालों के उगने के शुरुआती संकेत, यानी बेबी हेयर, नजर आ सकते हैं। हाँ। और 6 महीने तक आते आते एक स्पष्ट साफ सुधार दिखना चाहिए, जिसे आप ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी नोटिस कर सकें। ये टाइमलाइन उम्मीदों को यथार्थवादी रखने और प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। अब अंत में हमारे नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपर्ट टिप दी गई है, जो शायद लोगों की सबसे आम गलती से जुड़ी है। आप उसके बारे में बताएंगे? जरूर। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है बहुत जल्दी दवा बदल देना या इलाज छोड़ देना। अच्छा। लोग अक्सर 1 महीने में ही अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। वो शायद एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पूरी चर्चा में समझा, शरीर को दवा पर प्रतिक्रिया देने और हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करने में समय लगता है। तो सलाह यही है कि जो टाइमलाइन हमने डिस्कस की है उस पर भरोसा करें और धैर्य रखें। हाँ, शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उस गोल्डन टाइमलाइन के बाद भी कोई सुधार नहीं है, तभी दवा बदलने के बारे में सोचना चाहिए, और वो भी हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार देता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने उन सकारात्मक संकेतों को समझा जो बताते हैं कि इलाज सही रास्ते पर है। जी। बालों का झड़ना कम होना, बालों की क्वालिटी बेहतर होना, नए बालों का उगना और एक बोनस के तौर पर संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार। हमने ये भी जाना कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन क्या होता है, यानी जब शुरुआत में लक्षण थोड़े बढ़ जाते हैं, और उससे क्यों और कब नहीं घबराना चाहिए। और साथ ही हमने उन रेड फ्लैग्स यानी नकारात्मक संकेतों पर भी बात की जो चेतावनी देते हैं कि दवा काम नहीं कर रही है और अब डॉक्टर से दोबारा सलाह लेने का समय आ गया है। मुख्य संदेश यही है कि होम्योपैथिक उपचार में संकेतों की भाषा को समझना और धैर्य रखना दोनों ही सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल सही। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। आज हमने बात की कि कैसे होम्योपैथी ये मानती है कि बाहरी लक्षण जैसे बालों का झड़ना, हाँ, वो किसी गहरे आंतरिक असंतुलन का संकेत है। हाँ। ये हमें एक दिलचस्प सवाल की ओर ले जाता है।
क्या हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी छोटे छोटे बाहरी संकेत, जैसे लगातार होने वाली चिड़चिड़ाहट, किसी जरूरी काम को बार बार टालने की आदत या रिश्तों में आती छोटी मोटी खटास, क्या ये भी किसी गहरे अनदेखे भावनात्मक या मानसिक असंतुलन की ओर इशारा कर सकते हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। शायद हर बाहरी समस्या की जड़ कहीं ज्यादा गहरी होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।